नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, सिल्वर पेन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। और हमने परसेंटेज की 2 क्लासों को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने उसके बेसिक पोर्शन को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझा था। और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को वहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और आज के सेशन में हम जो टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा लेवल आपका क्वेश्चनों का इंक्रीज होगा। जो टाइप 1 थी और टाइप 2 थी वो आपका बेसिक पोर्शन था, और मुझे उम्मीद भी है आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। टाइप 3 में हम थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे और क्लास की टाइमिंग भी थोड़ी सी इंक्रीज करेंगे। बस आप सभी ने सेशन को पूरे ध्यान से देखना है, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट आए तो आप साथ के साथ कमेंट करके, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आपको एक सेट ग्रुप मिलेगा। उस पे जाके भी आप अपने डाउट को पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है तो। ठीक है। और जो क्लास की पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में। सिल्वर पेन क्लासेस एक गुरुकुल ओपन करने जा रहा है, जिसमें आपकी एक ही बिल्डिंग के अंदर क्लासेस लगेगी, आपकी लाइब्रेरी होगी, आपका हॉस्टल होगा। डेली आपको काम दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी कि ये सब्जेक्ट आपको किस किस तरीके से पढ़ना है, कितने दिनों में आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद आपका जो टॉपिक वाइज टेस्ट हो गए, फिर आपका जो पूरा कंप्लीट जब सिलेबस होगा, साथ के साथ आपके वो टेस्ट चलते रहेंगे। इसमें मेरे साथ आयुष मलिक जी हैं, जो आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं और सीजीएल में सिलेक्टेड है। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम @सिल्वर पेन क्लासेज, ये जो टेलीग्राम है चैनल है हमारा सिल्वर पेन क्लासेज मैथ्स बाय सुनील सर, और ये नीचे आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो इस पर अपने इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। तो चलो हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 3 से। टाइप नंबर 3 आपकी ये, इसका जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 27। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो, थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट है, 1 मिनट रुको। अब देखो, इसको दिख रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दे रखा है, यदि ए बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% कम है तो और सी का आपको अनुपात यानी रेशो निकालना है। देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है ए बी से 20% अधिक है, और साथ में आपका बी है जो वो सी से 25% कम है। तो यहाँ से जो ए और सी का रेशो आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। अब जब हमने जो टाइप 2 की थी उसमें आपके पास 2 पार्ट थे, ए और बी, यानी या 2 नाम दे दिया आपको, तो ए और बी। तो वह अब की बार आपको तीनों का रिलेशन दे दिया, ए बी और सी का। अब इस तरीके के क्वेश्चनों को देखो किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको 2 मेथड से करेंगे, और आपने पूरा ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। मैक्सिमम आपके एग्जाम में एसएससी के, रेलवे के और हरियाणा के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेथड नंबर 1 है आपके सामने। देखो, आपके पास 3 है, ए है और एक बी है, और एक आपके पास सी है, ए बी सी। इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको ये देखना कि ए बी से, यानी इसमें भी बी कॉमन है और इसमें भी बी कॉमन है। ठीक है। तो आपने लास्ट वाला उठाना है, लास्ट से चलना आपको, जो आपको ये लास्ट दे रखा है यहां से देखना है कि बी सी से 25% कम है। तो हमने माना कि जो सी है वो 100 है, सी है जो आपका वो 100 है। जो बी है वो सी से 25% कम है। तो जब इसका 25% निकालोगे, तो आपने जब भी 100 का 25% निकालते हो, देखो 100 का 25%, परसेंट की जगह नीचे आएगा आपका 100, तो 2 जीरो से गई आपकी 2 जीरो, यानी 25। तो ये आपका 100 में से 25 कम है बी। तो इस 100 में से आप जब 25 को माइनस करोगे, ये बचेगा आपके पास 75। ठीक है यहाँ तक। अब आपका जो ए है वो बी से 20% अधिक है, बी से 20% अधिक है, बी की वैल्यू आपका 75 है। तो आप ए की वैल्यू निकालोगे, तो बी से 20% अधिक है,
तो आप इसका 20% निकालो। 20%, 20/100, 20 पे गया आपका 20×5 100, 5 पे जाएगा आपका ये 15, यानी 20 से 15 अधिक है। बी की वैल्यू कितनी है 75, उसमें आपने 15 यानी 15 को जोड़ा तो ए की वैल्यू क्या होगी 19। अब यहाँ से आपकी डायरेक्ट वैल्यू निकल के आएगी, सी हमने माना, फिर हम बी पे आए, बी से हम सी पे आए। अब आपको फाइंड आउट करना है A/C, यानी ए अनुपात सी। आपने यहाँ पे 90 लिखा और यहाँ पे आपने 100 लिखा। अब अनुपात ऐसे निकालते कि जब दोनों नंबर आपके किसी भी कॉमन नंबर से जब तक डिवाइड होते हैं उनको डिवाइड करके चलना आपको। तो जैसे 0 से गया आपका 0, अब बचा यहाँ पे 9/10, और यही होगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए है जो वो आपका राइट आंसर होगा। क्लियर कि आपको लास्ट वाली जो दे रखी है बी और सी, वहां से उठा के चलना है। सी को 100 मानो, फिर उससे आप बी के ऊपर आओ, बी से आप ए के ऊपर आओ। तो ये है आपका मेथड नंबर 1। सेकंड है जो आपका मेथड नंबर 2। देखो मेथड नंबर 2 में आपका जो रेशो चैप्टर है उसका यूज होगा, बट आप समझ सकते हो उसको, एक थोड़ा सा जो उसका कॉन्सेप्ट है रेशो का वो आपको यहाँ पे साथ के साथ समझना होगा। अब यहाँ पे देखो 20% दे रखा है आपको, ए बी से 20% अधिक है, तो आप 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 20%, तो इसको लिखोगे आप 20/100, 20×100 यानी 1/5, 1/5। क्लियर यहाँ तक? इसको अब देखो यहाँ पे 1/5, बी से ए अधिक है, तो किससे, जो से है जिसके साथ या ऑफ है जिसके साथ, वो आपका नीचे वाली वैल्यू है, तो ये बी की वैल्यू है। यहाँ पे इंक्रीज हुआ है किससे 5 से, तो 5 से कितना इंक्रीज हुआ आपका 1, तो ये है आपका इंक्रीज। तो ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, आप बोलोगे सर यहाँ से जो ए और बी की वैल्यू आई, ए और बी की वैल्यू आपके पास 5 है और ए की वैल्यू 5 में से 1 ऐड करोगे आप, यानी 1 अधिक है तो 6। यहाँ से ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, ए की 6 और बी की 5। सेकंड दे रखा आपको कि 25% कम है, 25% को आप सबसे पहले लिखोगे फ्रैक्शन में, 25/100, जब हम परसेंटेज के निशान को हटाएंगे नीचे आएगा आपका 100, 25 का 100 यानी 1/4। अब वापसी आ जाओ इसी पॉइंट पे, किससे, सी से, तो ये वैल्यू है आपकी सी की। अब कम हुआ या अधिक हुआ, कम हुआ है। कम होने के बाद किसकी वैल्यू निकली आपकी बी की, यानी बी है जो सी से कम है, कितना कम है 1, तो यहां से आपकी बी और सी की वैल्यू निकल के आई 4। एक कम होने के बाद सॉरी, जो वैल्यू है ये सी की वैल्यू आपके पास 4, बी की तो आपकी कम हुई है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे हम सी की वैल्यू आपके पास 4 है, बी की वैल्यू आपके पास 3 है। क्लियर यहाँ तक? अब आपने रेशो कॉन्सेप्ट का यूज करना है। यहाँ पे लिखोगे आप ए बी और यहाँ पे लिखोगे आप सी, ठीक है। अब इसके बेसिक पार्ट से चलते हैं, इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, वो ट्रिक हम रेशो चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसकी, कि आप डायरेक्ट कैसे लिखोगे। पहले इसका बेसिक मेथड समझ लो आप इसका। ए बी सी, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू आपके पास 5 है और यहाँ पे आप खाली छोड़ दो इस तरीके से। अब बी की वैल्यू आपके पास 3 है, जो बी की वैल्यू दोबारा से इसके नीचे ले आओ, यहाँ पे आपका 4 है। अब इसके आगे खाली है ये इसके नीचे, तो अब इसके नीचे ये लिख दो इस तरीके से। अब जो इसके जो लाइन है इसके इस साइड में क्या है 5, तो आपको वही सेम नंबर है यहाँ पे लिखना है, और जैसे इस लाइन के पीछे 3 है तो सेम नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, कि जो यहाँ पे आपका नंबर है पीछे वाला वो इस लाइन के ऊपर लिख दो। अब इस लाइन के जो पीछे वाला नंबर है वो इसके ऊपर लिख दो। अब यहाँ पे आ जाओ, 6 × 18, 5 × 15, 5 चौक 20। आपको रेशो फाइंड आउट करना है ए और सी का। ए की वैल्यू आपके पास 18, सी की वैल्यू है आपके पास 20, तो 2 पे गया आपका, यानी जब तक ये दोनों नंबर आपके कटेंगे तब तक आपको इसको काटना है सेम नंबर से। तो 2 × 18, 2 पे 10, 2 पे 10 यानी 9/10। तो ये आपका मेथड नंबर 1 है और ये आपका मेथड नंबर 2 है। वो दोनों तरीके से अपने एग्जाम में करना है, ठीक है। जो आपको बेस्ट लगे उस वे से आप कर सकते हो। क्लियर? अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से अप्लाई करना है। जब आपका डायरेक्ट आ जाए कि 20% है इंक्रीज,
25% इंक्रीज है, 10% इंक्रीज है, 20% की कमी है, 15% की कमी है, तो आप इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हो। अब इसकी जगह आपको बोल दे 20% की जगह आपको बोल दे कि 16 सही 3/4% इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे अब इसका 16 सही 2/3 या 3/4% इंक्रीज हुआ है। तो इस मेथड से जाओगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी और आप मिस्टेक भी करोगे यहाँ पे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप इस मेथड पे आ जाओ, क्योंकि हम फ्रैक्शन में उसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से दोनों मेथड आपके लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 को समझो अब आप। इसमें आपको दे रखा है ए की आय है जो बी की आय से, यानी जो ए की इनकम है 10% मोर देन है बी की इनकम से। ठीक है, जो बी की इनकम है वो 20% लेस देन है सी की इनकम से। तो आपको रेशो फाइंड आउट करना है ए बी और सी का। यानी यहाँ पे आपको जो ये 5 दे रखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक आपकी यहाँ पे, सॉरी, जो ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहीं पे 5 आपका हिंदी में, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन ठीक है। देखो भी यहाँ पे ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। तो आपको ए बी और सी का अनुपात निकालना है, और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीडी के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी ने निकालना है। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से आपका इसका आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। देखो, एक क्वेश्चन के ऊपर हमने कम से कम भी 5 से 6 मिनट लगा दिया। क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 था, तो उसका बेनिफिट वहाँ पे टाइम जो लगा है, अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन आप सभी ने करना है। इसको जितनी डिटेल से मैंने वो क्वेश्चन समझाया आपको, वो दोनों मेथड आपको इसमें अप्लाई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखो आप। इसमें आपको दे रखा है यदि 516 रुपए 3 पर्सन हैं जो ए बी सी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए बी से 25% अधिक है और बी है जो सी से 25% कम है, तो सी का जो पार्ट होगा, सी का जो शेयर होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सी का शेयर आपको निकालना है। अब यहाँ पे आपको, तो पिछले क्वेश्चन थे वहां पे आपको रेशो पूछा था, अब यहाँ पे एक स्टेप आपका इंक्रीज कर दिया कि रेशो निकालने के बाद जो आपकी जो बंटवारा करना आपको इनकम का, जो 516 रुपए है, इसको आपको ए बी और सी में उसी अनुपात में आपको बांटना है इसको। अब देखो, कॉन्सेप्ट आपका बेसिक है जो पार्ट है वो वही सेम रहेगा। आपको ए बी और सी लिखना है। चलना कहाँ से है? पीछे से। देखो, जो बी को सी से 25% कम प्राप्त होते हैं, तो हम सी को मानेंगे 100। 25% कम मिले यानी 100 का 25% निकालोगे तो बटे 100, 100 तो से गया आपका 100, तो बचा आपका 25। तो इसका इससे सी से 25 कम मिलता है बी को, तो यहाँ पे लिखोगे 75। ठीक है, अब आते हैं हम ए के ऊपर। ए को बी से 25% अधिक मिलता है। अब बी की वैल्यू है आपके पास 75, अब यहाँ पे आपने लिखा 75। अब इससे 25% अधिक, यानी इसका 25% निकालोगे आप, या आप एक काम करो, अब यहाँ पे आप 25% निकालते हो, अब डायरेक्ट यहाँ पे 125% निकाल दो। 100 तो वो था ही, यानी 100 तो ए है ही, यानी 100 तो वैल्यू आपकी बी की है ये 75। अब इससे 25% अधिक है, तो 100 से डायरेक्ट कितना गया आपका 125। समझे आप इसको कि 100 से आपका डायरेक्ट चला गया वो 125%, तो आप इसका 125% निकाल दो। आप 25% निकालोगे, फिर आप उसको 75 में जोड़ोगे, तब भी आपका सेम आएगा। जब आप डायरेक्ट 25% अधिक है तो 125% निकाल दो आप बी का, तब भी आपका सेम आएगा। तो पिछले में हमने 25% निकाल के किया था, अब की बार हम डायरेक्ट करते हैं कि 125% ले लिया 75 का, तो यहाँ पे लिखा आपने 100। 25 पे गया आपका 5, 25 पे गया आपका ये 4। ठीक है, तो ये आया आपका, इनकी गुणा करोगे 25 ठीक है, यहाँ से आएगा आपका 25, कैरी आपका 2, 7 5 35 और 2 37, यानी 375/4। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आई वो आई आपकी 375/4। ठीक है, वो समझ में आया आपको कि 125% कैसे निकालना है। 25% निकाल के आप 75 में ऐड कर दो, या आप डायरेक्ट इस तरीके से निकाल लो। क्लियर?
तो अब यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जब 4 है आपका, तो आप एलसीएम यहाँ पे 4 लेके आप इनकी तरफ गुणा कर दो इस 4 की। यानी जब सभी को आप 4 से गुणा करोगे तो यहाँ से 4 चला जाएगा आपका, यानी यहाँ पे बचेगा आपका 375, क्योंकि नीचे वाले को आप ऊपर वाले के साथ गुणा कर दोगे। यहाँ पे लिया आपने 4 के साथ गुणा करोगे, 5 चौक 20, 7 चौक 28 और 2 30, और यहाँ पे आएगा आपका 400। ठीक है, या तो आप एलसीएम लो इससे 4 का, तो 4 का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे गुणा 4, या आप सभी को 4 से गुणा कर दो, इसको 4 से, इसको 4 से, इसको 4 से, 4 से 4 ये तो गया, सेम बचा। अब इसको 4 से करोगे 300, इसको 4 से करोगे 400। ठीक है, अब इनका रेशो फाइंड आउट करो। अब 25 पे डिवाइड करो इसको, 25 से कम 25 12, तो 25 पंजे 125। 25 पे यहाँ पे 1 बचा आपके पास 2, 25 दूनी 50। 25 पे 1 पे चला, ये बचा आपका 15, 25 छिक 150 यानी 150। तो ए बी और सी का रेशो है आपका 15 12 और 16। ठीक है, अब ये रुपए है जो ये 15 12 और 16 के रेशो में अपने 512 और 16 रुपए वो डिवाइड करने हैं। तो अब टोटल देखो यहाँ पे आप बोलोगे 15 प्लस में 12 27, 27 और 16 हुआ आपका, 27 प्लस में 16 ये हुआ होगा आपका 43। ठीक है, 28 28 प्लस में 15 43। तो ये आपका 43 यूनिट मान लो, इसको एक्स मानो, तो हमने माना कि 43 यूनिट है ये आपकी इक्वल है 516 की। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी इक्वल होगी 516 में 43। अब आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, सी का पार्ट निकालना है, तो सी का पार्ट आपका 16। तो यहाँ पे आप जब इसको डिवाइड करके देखो एक बार, जब आप इसको डिवाइड करोगे यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से जाओ, 516 है 43 से डिवाइड करोगे तो ये चला आपका 1 पर, यहाँ पे बचेगा आपका 7 और 1 8, उतारा आपने 6 और 43 दूनी 86, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से आपकी 12। ठीक है, आपको निकालनी है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 16 यूनिट। तो यहाँ पे जब आप 16 यूनिट की वैल्यू निकालोगे या 16 एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 12 गुणा में 16, तो 16 दूनी 32, कैरी हो आपका 3, 16 एकम 16 और 3 19, यानी ये होगा आपका 192। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। बस पिछले क्वेश्चनों में आपको यहाँ तक पूछा था, अब की बारी आपने बोल दिया कि ये पैसे इस रेशो में बांट दिए, तो आप इनको टोटल करो, टोटल करके आपने इसके कुल रख दिया और 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली। अब जिसकी वैल्यू पूछी यहाँ पे सी की वैल्यू पूछी थी तो 16 से गुणा कर दिया, सी की जगह आपसे बी की वैल्यू पूछता तो आपने 12 से गुणा करनी थी। अब सी ए की वैल्यू पूछता तो आप 1 यूनिट को 15 के साथ गुणा कर देते, वहां से आपकी ए की वैल्यू आ जाती। क्लियर, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब इसको देखो आप, अब ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन है जो ये रेशो फाइंड आउट करना है, ये आप उस मेथड से भी, जो मेथड नंबर 2 था आपका, उससे भी आप इसको ट्राई करना आपको, जैसे इस तरीके से किया था कि ए बी इतना, फिर आपने रेशो वाला मेथड लगा देना इस तरीके से, आगे ये निशान लगाया, जो पीछे वाली डिजिट थी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। दोनों मेथड से आपने ट्राई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो आप, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको दे रखा है कि ए की आमदनी का 5% बी की आमदनी का 15% के बराबर है। जो बी की इनकम का 10% है वो सी की इनकम का 20% के बराबर है। यहाँ पे आपको दे दिया कि सी की इनकम 2000 रुपये है, तो ए बी और सी की जो इनकम है उसका आपको रेशो फाइंड आउट करना है, उसका आपको रेशो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो इसको, जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि ए की आएगा, का मतलब आपको पता गुणा, तो ए का मतलब गुणा 5%, 5% इक्वल है आपका बी का 15%। अब आपका परसेंट से गया आपका परसेंट, या आप नीचे 100 लिखोगे, नीचे 100 लिखोगे, 100 से गया आपका 100। अब ये बी है उसको नीचे की तरफ ले आओ, ए बटे में बी,
अब वहाँ पे बचा आपका 15, और जो 5 था इसके नीचे चला गया, 5 दिए 15 यानी 3:1। यहाँ से ए और बी का अनुपात आ गया आपका 3:1। अब सेकंड पार्ट में दे रखा है कि बी का जो इनकम है सेम उसी तरीके से बी की इनकम का 10% इक्वल है सी की इनकम का 20% के। अब परसेंट से गया आपका परसेंट, जीरो से गई आपकी जीरो, या 10 दूनी 20। अब सी को इसके नीचे ले आओ, बी बटा सी, तो ये यहाँ पे बचा आपका 2, और यहाँ पे जो 1 था ये नीचे की तरफ चला गया 2/1। अब ए और बी का अनुपात 3:1 है, बी और सी का अनुपात 2:1 है, तो वही रेशो वाला जो बेसिक मेथड है आप उसको यहाँ पे यूज करो, ए बी सी। ए की वैल्यू आपके पास 3 है, बी की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 2 है, तो बी की वैल्यू तो इसके नीचे लिख दो 2, और सी की वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे वही इसी तरीके से लाइन, तो यहाँ पे इस लाइन के पीछे जो 2 है ये लिख दिया, अब इस लाइन के पीछे 1 है तो वो लिख दिया। अब यहाँ से 3 दूनी 6, 2 सॉरी 2 3 लिख दिया, यहाँ पे आएगा आपका 2, 2 एकम 2, और ये आपके पास 1, एंड टोटल आया आपके पास 6, 2 और 1 के अनुपात में। एग्जामिनर ने आपको बोल रखा है कि सी की इनकम 2000 है, यहाँ पे सी की इनकम कितनी है 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 2000। ओके, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ए बी और सी की टोटल इनकम। ए की इनकम कितनी है 6 यूनिट, बी की 2 यूनिट यानी 8 प्लस में 1 9, टोटल इनकम है आपकी 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट की आपको फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 9 गुणा में 2000, तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका 18,000, वो आएगा आपका 18,000। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। तो यहाँ पे आपकी समाप्त होती है टाइप नंबर 3। क्लियर? जैसे आपको स्टेटमेंट में दे रखा था, सबसे पहले हमने मेथड नंबर 1 सीखा, फिर आपने रेशो मेथड सीखा। अब इन दोनों मेथड सीखने के बाद आपको किसी भी टाइप का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से अपने एग्जाम में करके आओगे। अब आप पजल नहीं होगे कि यहाँ पे 25% की जगह आपको बोल दे कि 17 सही 1/2%, आप डायरेक्ट मेथड नंबर 2 पे आ जाओगे। ठीक है, अब है आपकी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 को देखो, अब इसमें आपका देखो, अब इसी में मैं आपको एक चीज़ सिखाऊंगा एक्सपेंडिचर की, कि एक्सपेंडिचर जो आपका होता है वो प्राइस गुना में कंजप्शन होता है, यानी जो आपका खर्च होगा वो आपकी प्राइस यानी जो वस्तु की कीमत है वो प्लस में उसकी आपने खपत कितने की है। जैसे आपका जो पेन, जैसे मैं पेन लेने चला गया, मैं 5 पेन लेके आया, ठीक है, एक पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपये है, तो मेरा जो प्राइस है, प्राइस कितना है 10 गुणा में पेन कितने लेके आया मैं 5, तो टोटल कितना हुआ 50, तो मेरी जेब से खर्च कितने हुए 50। तो खर्च का मतलब है प्राइस गुणा में जो आपकी खपत किया आपने, कंजप्शन कितना किया है, तो वो होगा आपका प्राइस। ठीक है, उसी के क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग में पहले इसका बेस बनाएंगे और फिर उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31 को देखो आप, किसी वस्तु के मूल्य में 20% का इंक्रीज कर दिया, तो पहले जो पहले का उसका मूल्य था इंक्रीज करने से पहले, उसी को बनाए रखने के लिए, यानी उसमें आपको चेंज नहीं करना, बनाए रखने के लिए नए मूल्य में से कितने प्रतिशत की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कितने प्रतिशत की आपको वृद्धि की जगह यहाँ पे आएगा कमी करनी पड़ेगी, यहाँ पे आएगा आपका कमी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको लिख दो कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज लिखना आपने, यहाँ पे डिक्रीज करना आपको। देखो इस क्वेश्चन को समझो सबसे पहले कि किसी वस्तु का जो स्टार्टिंग में प्राइस था और ये आफ्टर चेंज है, स्टार्टिंग में प्राइस उसका 100 से कर दिया उसका प्राइस बढ़ाकर 120। अब बोला एग्जामिनर ने कि वापसी उसी प्राइस पर आने के लिए, यानी वापसी प्राइस क्या था आपका, जो स्टार्टिंग वाला था वो 100 रुपये था, वापसी उसी प्राइस पर आने के लिए इसको कितना प्राइस, कितने प्रतिशत मूल्य में कमी लेके आनी पड़ेगी। तो अब कितनी, अब 120 से आपको वापसी 100 पे बुलाया है, तो कितना कम करना पड़ेगा आपको 20।
अब किससे बुलाया आपको, कहाँ से आ रहे हो आप, 120 से। तो जिससे आप आओगे वो आएगा आपका नीचे की तरफ, यानी इंक्रीज डिक्रीज हुआ आपका 20 का 120 से। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 20 पे गया आपका 6 बार, तो 2 पे गया आपका 50, 2 पे जाएगा आपका 3, तो 50/3। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर आएगा, अब इसको डिवाइड करो, 3 एकम 3, बचा आपका 2, यानी 20, 3 6 18, और रिमाइंडर बचा आपका 2, और नीचे आएगा आपका 3। और ये चीज़ जो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको क्लास 2 में और क्लास 1 में किस तरीके से इसको लिखते हैं वो बिल्कुल बेसिक से डिस्कस किया था। तो ये होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसकी जगह बोल दूं, यहीं पर सेम इसकी जगह पर मैंने बोल दिया कि आपका जो इंक्रीज हुआ है वो 8 सही 1/2% का हुआ है। अब जब भी आपको फ्रैक्शन में दिखता है कि 8 सही 1/2, तो आपको इस तरीके से नहीं जाओगे, फिर आप 100 से 128 सही 1/2% नहीं लिखोगे, आप इसको बिल्कुल फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 8 दूनी 16 और 1 17/2, 17/2, 8 दूनी 16 प्लस में 1 17, 17/2, और परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे आएगा आपका 100, यानी 17/200। तो उसमें जो पहले उसका 200 था, अब 17 का इंक्रीज कर दिया, यानी 200 से इंक्रीज कर दिया 217 का। अब आपको कम करना है, कम कितना करना है, वापसी इसी प्राइस पर आने के लिए 17, किससे वापसी आना आपको 217 से, 2/217 गुणा 100। तो फ्रैक्शन वाले में आप इस तरीके से जाओगे, यदि आपको डायरेक्ट दे रखा है तो आप इस तरीके से निकाल दोगे। अब इसी क्वेश्चन को भी फ्रैक्शन से करें कि 20% की वृद्धि की है, तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 20/100, यानी ये होगा आपका 1/5, यानी 20×100, तो 1/5। पहले वो 5 था, अब इंक्रीज कर दिया उसमें 1 का, तो 6 हो गया। अब वापसी 6 से आपको 5 पे आना है, तो कितना कम करना होगा आपको, आप बोलोगे सर 1 कम करना होगा, किससे आना है 6 से, तो 6 होगा आपका बटे में परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, तो यहाँ से आएगा आपका 16 सही 2/3%। तो ये थे आपके मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, दोनों आपको अप्लाई करने हैं, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसो ना। ठीक है, और मैं आपको फंसने भी नहीं दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद ये क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और सभी टाइप्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप एग्जाम में जाओ तो 101% सभी क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से सोल्व करके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को देखो आप। देखो इसमें आपको दे रखा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, तो पहले वाले मूल्य बनाए रखने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पिछले में आपका इंक्रीज किया था, यानी ज़्यादा की थी, वृद्धि की थी, और उसमें आपको वापसी कम करना था। अब की बार कम कर दिया, कम करने के बाद आपको आगे की तरफ जाना है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, और इसका आंसर आप सभी ने निकालना, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें दे रखा है, अब आपका जो इंक्रीज था, अब एक बार इंक्रीज किया था यहाँ पे कि 20% का इंक्रीज कर दिया, वापसी उस पे आना था। अब आपको इंक्रीज दे दिया 2 बार कि 10-10% के आपको 2 बार इसमें इंक्रीज किया गया है, लगातार 2 बार। अब वापसी उसी कीमत पर आना आपको, तो वहां पे कितना चेंज करना होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चनों को देखो, यहाँ पे एक स्टेप आपका इंक्रीज कर दिया। स्टार्टिंग का देखो, पहले 100 था, अब इसको 2 तरीके से करें, ये मैं आपको एक ही मेथड से कराता हूँ इसको, ताकि आपको उसी मेथड से आप आगे भी करोगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। फ्रैक्शन मेथड से जाते हैं कि 10% है, फ्रैक्शन में बदल दो इसको, 10/100, 0 से गई आपकी 0, और ये होगा 1/10, यानी वो चीज़ पहले 10 थी, अब उसमें 1 का इंक्रीज कर दिया। सॉरी, जो उसका प्राइस था, कीमत थी, पहले स्टार्टिंग में 10 थी, अब 1 का इंक्रीज कर दिया, यानी जो आपका स्टार्टिंग था और ये था आपका आफ्टर यानी बाद का आफ्टर चेंज, तो 10 से हो गया आपका 11, यानी 1 इंक्रीज किया है। अब ये कितनी बार किया है, आप बोले सर 2 बार ही, तो यहाँ पे हमने 1 बार लिखा, तो आप 2 बार लिखो इसको, 10 और 11। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टार्टिंग की, और ये आफ्टर चेंज की वैल्यू। 2 बार बोला तो 2 बार लिख दिया,
3 बार बोलेगा तो 3 बार लिख देंगे इसको। अब इन दोनों की गुणा कर दो आप, इस साइड वाला की, 10 गुणा 10 100, 11 गुणा 11 121। ठीक है, अब वो 100 से हो गया आपका 121 हो गया, चेंज करने के बाद 10% की जो उसमें वृद्धि करते हैं। तो एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि वापसी आपको इनिशियली जो कीमत थी, जो आपका स्टार्टिंग का प्राइस था, उसी के ऊपर आना है। तो अब कितना 121 है, और वापसी आने के लिए आपको 21 कम करना होगा। किससे वापसी आ रहे हो आप? 121 से, गुणा में 100, गुणा में 100। अब निकाल दो इसकी वैल्यू, यानी 2100। ठीक है, 21 गुणा में 100 और 121 इसको डिवाइड कर दो। अब 121 से डिवाइड करोगे तो एक पे गया आपका 121, उतारा आपने, यानी यहाँ से बचा आपका 9, यहाँ से बचा आपका 8। क्लियर? तो 89, यहाँ से उतारी आपने 0। अब देखो किस पे चलेगा ये, 7 पे चले, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8। तो 7 पे चलाते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कैरी आपका 1, 7 एकम 7 और 1 8, और यहाँ से बचेगा आपका 3, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गई 4, 43। अब अपनी 0 उतार ले पॉइंट लगा के। अब 17 के बाद पॉइंट कौन से ऑप्शन में है? बी में। तो आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अब आपको ऑप्शन देखना है इसका। जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो ऑप्शन को आपको नजर में रखना है कि इसके बाद आपका, ताकि टाइम है वो आपका बचे। ठीक है, तो 17 पॉइंट लग गया तो एक ही ऑप्शन में है, वही आपका राइट आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 33। अब इसकी जगह बोले कि 3 बार इंक्रीज किया तो 10 एक बार और लिख दो, 10 11। तो 10 10 की 3 बार गुणा कर दो, 11 11 की 3 बार गुणा कर दो, जो आएगा ये स्टार्टिंग का था, ये आफ्टर चेंज का। वापसी जाना है, कितना जाना है और किससे जाना है, आपको नीचे। क्लियर? यदि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, साथ के साथ आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको कभी भी पजल नहीं करेंगे। और मैं बिल्कुल एक ऑर्डर वाइज लेके आया हूँ, ताकि आप बेसिक भी बने आपका। आपसे यहाँ पे 10 की जगह आपको 12.5% बोल दे तो उसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर कर आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हो। ये थी आपकी टाइप नंबर 4। अब करते हैं हम टाइप नंबर 5 से। बत्तीस मिनट हो गए हैं क्लास। तो टाइप नंबर 5 को देखो अब। टाइप नंबर 5, अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइप नंबर 5 में बोल रखा है कि किसी भी एक बिन यानी फ्रैक्शन दे रखा है जिसके न्यूमरेटर को 12% यानी अंश को 12% की वृद्धि की जाती है, और उसका जो डिनोमिनेटर है यानी हर है उसको 8% की कमी की जाती है। तो आपको जो ओरिजिनली फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो अब हमने जो भी आपकी फ्रैक्शन होती है वो होती है आपकी एक्स बटे वाई की फॉर्म में। इसको बोलते हैं हम अंश यानी न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको जो एक्स और वाई दे रखा है, एक्स में इंक्रीज कर दिया आपका 12% का। अपने आप में कोई भी वैल्यू, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी कीमत, कोई भी वस्तु 100% होती है। तो एक्स में कर दिया 12% का इंक्रीज, यानी 100 था, अब 100% से बढ़कर ये हो गया आपका 112%। तो एक्स में कर दिया आपका 12% का इंक्रीज, यानी ये हो गया आपका 112। नीचे आपका वाई, वाई में आपका कर दिया 8% की कमी, यानी 100% थी ये, अब 8 की कमी होगी तो बचा कितना? 92%। और इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद जो आपकी फ्रैक्शन बनती है वो 16/17, यानी यहाँ पे आप लिखोगे 16/17। एक्स वाई लिया, आपको इंक्रीज बोलना है तो इंक्रीज कितने का है, तो इंक्रीज होगा आपका 100 में से ज़्यादा होगा, यानी 20 का इंक्रीज है तो 120, 15 का इंक्रीज है तो 115, यदि 15 कम कर दिया तो 100 में से 15 गया आपके 85। तो इस तरीके से हमने इंक्रीज और डिक्रीज कर दिया, और ये करने के बाद जो आपकी फ्रैक्शन बनती है 16/17। अब इसको सोल्व करो आप, परसेंटेज से परसेंटेज गया आपका 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 दूनी 8, 1 4 दिया 12। ठीक है, अब इसकी 4 से 28, 4 पे गया आपका ये चौकी चौक 16,
तो अब 23 की आप इस तरफ ऊपर की तरफ गुणा करोगे और 7 की आप नीचे की तरफ गुणा करोगे, तो x बटे में जो y होगा आपका वो होगा 23 गुणा में 4, 23 गुणा 4, और नीचे आएगा आपका 17 है, तो ये 7, 17 और ये 7 नीचे की तरफ यानी 7। अब इसकी गुणा कर दो आप, 23 के 4 की गुणा करोगे तो 92, और 17 7 17 गुणा 7 आपको होगा 119। 17 गुणा 7 119 यानी 92 बटे 119 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट? तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। 35 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इसका आंसर आपने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। तो ये थी आपकी टाइप नंबर 5। अब चलते हैं टाइप नंबर 6 पे। टाइप नंबर 6 को देखो आप, अब यहीं पे आ गया आपका एक कॉन्सेप्ट टाइप नंबर 6 पे। आप कॉन्सेप्ट को देखो जो आपका एक्सपेंडिचर वाला है। देखो यहीं पे करते हैं हम, जो आपका एक्सपेंडिचर है, जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका इक्वल होता है प्राइस, यानी जो आपकी कीमत है, जो आपकी कीमत है गुणा में जो आपकी खपत है यानी कंजप्शन है, यानी आपकी जो कंजप्शन है। यानी जो आपका खर्च होगा, जो आपका खर्च है वो आपका इक्वल होता है कीमत, यानी जो आपका वस्तु का मूल्य है, कीमत गुणा में खपत। अब इसका मतलब समझना आपको, और उसके बाद आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। देखो खर्च, जैसे मैंने एग्जाम्पल से समझाया था आपको पेन की, हमने पेन लेके आने थे, 5 पेन लेके आने हैं। मैं 5 पेन लेके आया मार्केट में से, और एक पेन का प्राइस था 10 रुपये। तो टोटल मेरी जेब से पैसे कितने लगेंगे, खर्च कितना का होगा, 50 का। तो जो आपका प्राइस है वो आपका 10 था, खपत यानी कितने लेके आया हूँ 5, तो टोटल कितने पैसे लगे 50। तो ये आपका है प्राइस, ये आपकी खपत है, यानी कितना क्वांटिटी हम लेके आए हैं, और जो ये इनकी गुणा करने के बाद आएगा ये होगा आपका खर्च यानी आपका एक्सपेंडिचर। तो इसको हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि यानी ई होता आपका प्राइस गुणा में सी। क्लियर, प्राइस गुणा में कंजप्शन। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 36, यानी पहला क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर 6 का। इसमें आपको दे रखा है एक चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि आपका खर्च है वो अपरिवर्तित यानी चेंज ना हो। देखो इसमें बोल रखा है कि आपका जो एक्सपेंडिचर है ई है, ये आपका प्राइस गुना कंजम्पशन होता है। आपको बोल दे जो खर्च है वो चेंज नहीं करना आपको, ये खर्च आपका सेम रहेगा, और वस्तु का जो प्राइस है, कीमत है वो बढ़ गई आपकी, यानी वस्तु का प्राइस बढ़ गया है। अब पेन था जो 10 रुपए का था, अब पेन की कीमत होगी 20 रुपए, अब पेन की कीमत 20 रुपए होगी, यानी डबल होगी। तो जो कंजप्शन है आपको कम करनी होगी, यानी आपके पास खर्च करने के लिए तो वही 50 रुपए हैं। अब जो प्राइस था यानी खर्च करने के लिए तो आपके पास 50 रुपए मिले, आपको पहले भी 50 मिलते थे, अब भी 50 मिलते हैं। अब चेंज क्या हुआ, आपका जो प्राइस था पहले 10 रुपए एक पेन का, अब पेन का प्राइस कर दिया आपका 20 रुपए। तो अब जो पेन आएंगे वो आपके कम आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपका खर्च सेम रहेगा, तो जब आप प्राइस को इंक्रीज करोगे तो आपकी जो वस्तु है, जो कंजप्शन है वो कम आएगी। ठीक है, जब आप एक्सपेंडिचर आपका सेम है यानी खर्च आपका सेम है, आपने प्राइस को कम कर दिया, यानी पहले 10 रुपए का पेन था अब आपने कर दिया 5 रुपए का, अब जो कंजप्शन यानी जो खपत होगी, जो आपकी क्वांटिटी आएगी वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, यानी 50 रुपए हैं, हमने पेन कर दिया 5 रुपए का, और खर्च आपके पास 50 है, तो यहाँ से सी यानी कंजप्शन कितनी होगी आपकी 50/5, यानी अब आएंगे आपके 10 पेन। पहले आते थे आपका प्राइस 10 रुपए था, 50 रुपए आपको खर्च के लिए दिए थे, पहले आते थे 5। तो
मेन पॉइंट है जो यहाँ पे समझने का कि जब भी आपका एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, आप प्राइस को इंक्रीज करोगे तो आपका कंजम्पशन डिक्रीज होगा। यदि आप कंजम्पशन को आप इंक्रीज करोगे तो आपका प्राइस डिक्रीज होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। चाय की कीमत 28% बढ़ा दी गई। आपको बोला कि खपत को कितने प्रतिशत आपको चेंज करना है ताकि जो खर्च है आपका वो सेम रहे। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से समझाऊंगा आपको। एक तो जो मैक्सिमम टीचर उसको कराते हैं, एक ऐसा मेथड जो आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन, मतलब किसी लेवल का क्वेश्चन आए आपके सामने, आप उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर दोगे, वो होगा आपका मेथड नंबर 2। तो आपको दोनों मेथडों को समझना अच्छे तरीके से। जो मेथड नंबर 1 है, इसमें आपको डायरेक्ट देखो कि आपका जो कीमत है चाय की वो 100 से इंक्रीज करके कर दी 128। ठीक है, तो अब जो आपका खपत है वो आपको कम करनी है ताकि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो आपको डायरेक्ट आना है, यानी 28। अब आपको वापसी उसी पॉइंट पे जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी का मतलब सेम मीनिंग है कि आपको वापसी उसी पॉइंट पर आना है। तो आपको कितना कम करना पड़ेगा? 28। किससे? आप आए किससे हो? 128 से, बटे 128 गुणा में 100, गुणा में 100। तो 4 पे आपका 4 से 28, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो ये हुआ आपका 700। 32 से डिवाइड करो आप इसको, 32 से डिवाइड करोगे तो 32 दूनी 64, बचा आपका 6, उतारी 0, 32 से कम 32, यहाँ से बचेगा आपका 28, उतारी आपने 0। तो ये चलेगा आपका 32, पॉइंट लगा, पॉइंट लगने के बाद ये चला आपका 28 पे, यानी 21.28, 21.8 होगा आपका समथिंग आपका आंसर। जब भी आपका यहाँ पे 21.5 से ज़्यादा हो तो आपको 21 से ज़्यादा वाली वैल्यू लेनी है, यानी 21 से एक ज़्यादा वाली वैल्यू वो होती है आपकी 22। तो इसका राइट आंसर होगा 22%। समझे इसको कि जब भी आप एक कीमत 100 से 128 कर दिया, अब आपको खपत कम करने के लिए बोला है तो अब 128 से वापस आपको 100 पे आना है। तो 28 बटे में 128% निकालने के लिए गुणा 100, और यहाँ पे 21.8 आया आपका एग्जैक्ट आंसर। आपसे पूछा इसमें जब भी आपका 21.5 या 21.6 है तो आप एक डिजिट ऊपर वाले लोगे, तो वो होगी आपकी 21.8 है तो आगे वाला 22%। तो आपका राइट आंसर होगा 22%। ये था आपका मेथड नंबर 1। और अब इसको ट्रिक लगा लो, बट यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं आती। अब आते हैं हम टाइप नंबर 2 पे, और यहाँ से आपकी कॉन्सेप्ट की भी क्लियरिटी आएगी। और जब आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम यहाँ से सोल्व नहीं कर सकते, बट आप मेथड नंबर 2 से इस टाइप का खपत यानी एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजप्शन, कैसा भी क्वेश्चन होगा टाइप नंबर 2 से आप उसको बड़ी आसानी से सोल्व कर लोगे। आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन हो, कैट्स का क्वेश्चन हो, तो टाइप नंबर 2 से आप उसको 101% सोल्व करोगे। तो मेथड नंबर जो 2 है उसको देखो आप। मेथड नंबर 2, कीमत 28% कर दी आपकी इंक्रीज, यानी प्राइस है 28%। फ्रैक्शन में चेंज कर दे इसको, 28/100, 4 पे 7, 4 पे आपका 25, यानी 7/25। जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका सेम है, यानी एक्सपेंडिचर पहले भी एक था और बाद में भी आपका एक्सपेंडिचर एक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है प्राइस आपका 25 से इंक्रीज करके आपका प्राइस कर दिया 7, इंक्रीज हुआ तो 32। ठीक है, ये है आपका इनिशियली, यानी ये आपका स्टार्टिंग का, और ये है आपका आफ्टर चेंज का। 27 से 25 से हुआ आपका 32। अब आपका जो कंजम्पशन है वो आपको निकालना है, यहाँ पे कंजम्पशन आपका कितना हुआ। और एक्सपेंडिचर आपको पता है कि प्राइस गुणा में कंजम्पशन, प्राइस गुणा में जो आपका कंजम्पशन है वो होता है आपका एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडिचर है वो सेम है, यानी स्टार्टिंग में भी एक था तो यहाँ पे भी आपका एक है, यहाँ पे भी आपका एक है। अब आपको कंजम्पशन निकालना है, कंजम्पशन में आपको कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये वैल्यू निकालनी है आपको। देखो अब आपके पास एक्सपेंडिचर है, प्राइस है, तो आपके पास कंजम्पशन की वैल्यू निकालनी है, जैसे यहाँ पे निकाली थी। तो यहाँ से जो आपकी कंजम्पशन की वैल्यू आएगी,
यानी सी की वैल्यू निकालोगे वो एक्स के बटे में आपका पी आ जाएगा, यानी एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस, एक्सपेंडिचर बटे में प्राइस। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना आपका, आप बोलोगे सर यहाँ पे है 1 और प्राइस कितना आपका 25, तो यहाँ पे जो सी की पहली वैल्यू आएगी तो 1/25, 1/25। समझ में आया आपको 1/25 क्यों लिखा, कि एक ई क्या आपका 1 है, यहाँ पे 1 पुट किया। प्राइस कितना आपका 25 है, तो यहाँ पे आपने 25 प्राइस पुट किया, तो 1/25। अब आते हैं सेकंड वाले पे, ए की वैल्यू कितनी आपके पास 1 है, प्राइस कितना आपका 32, तो यहाँ पे लिख दो आप 1/32, 1/32, और ये है आपका रेशो में। क्लियर। तो एक सी की वैल्यू है आपके पास 1/25, 1/32। अब ये जो आपका नीचे की तरफ है, आप ये आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा और ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ से जो सी की वैल्यू आएगी निकल कर, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, यहाँ से जो सी की वैल्यू आई आपकी निकल कर, ये 32 इस साइड में आया तो 32 और उस साइड में गया आपका 25, यानी ये था जो कंजप्शन था आपका, पहले 32 था, अब आपका कंजप्शन होके हो गया कम होके 25। तो कितना कम हुआ 7 किससे 32 से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 700/32, 700/32, यहाँ से आप सोल्व कर लोगे। बस आपको एक बार समझना है इसको ध्यान से, एक बार ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो फिर आप सभी क्वेश्चन आसानी से करोगे। प्राइस एक्सपेंडिचर प्राइस गुणा में कंजप्शन, प्राइस आपका इंक्रीज हो गया, स्टार्टिंग में आपका 25 था, 7 इंक्रीज हो गया 32, कंजप्शन का आपको पता नहीं निकालना है। एक्सपेंडिचर का आपको पता पहले भी सेम था फिर भी सेम, तो पहले एक मान है बाद में भी आपका 1 है। तो सी की वैल्यू निकालेंगे पहले के लिए, तो सी की वैल्यू होती है आपकी ई बटे में पी, यानी एक्सपेंडिचर की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू लिख दो 25। सेम ऐसे ही 1/32, जब आपका ये बटे में आया तो 32 को आप ले जाओ इसकी तरफ ऊपर की तरफ और इस 25 को इस यहाँ पे ऊपर की तरफ, तो 32 से 25, तो आपका पहले जो एक्सपेंडिचर था यानी एस के सामने 32 आया तो ये पहले का था, चेंज होने के बाद 25, तो अब आपको कम करना है, कितना कम करना है 7 किससे 32 से, तो 7/32 गुणा 100, तो ये था आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37। इसमें आपको बोल रखा है कि एक चीनी की कीमत को 25% की वृद्धि की जाती है और परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि आपका एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। दोनों तरीके से आप सभी ने इसका आंसर निकालना है। और आपको डाउट आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या साथ के साथ लाइव चैट में आप पूछ सकते हो। मैं आपको डाउट नहीं आएगा यहाँ पर यदि आपने पिछला क्वेश्चन अच्छे से देखा है तो, और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 और इसमें आपको दे रखा है सीएनजी की कीमत 12% की वृद्धि हो गई कीमत में यानी प्राइस में। शालिनी को अपने कार के लिए प्रतिशत दशमलव स्थान यानी खपत में आपको कमी करनी है। जो इसका मेन कंक्लूजन है कि सीएनजी की खपत में आपको कमी करनी है तो उसका खर्च में आपकी कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहना चाहिए, प्राइस आपका तो सीएनजी का वो 12% इंक्रीज हुआ तो खपत आपको कितने प्रतिशत कम करनी है, और दोनों मेथड से आपने क्वेश्चन भी ट्राई करना है। क्लियर, दोनों मेथड से आपने इसका आंसर भी फाइंड आउट करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। चीनी का जो मूल्य है उसमें 25% बढ़ जाता है यदि कोई परिवार अपने चीनी के खर्च को कोई बदलाव नहीं चाहता तो परिवार को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और एचएसएससी ने भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। ठीक है तो इसका आंसर भी आप सभी ने निकालना है, बिल्कुल सेम है और 3 क्वेश्चन आपके होंगे प्रैक्टिस के लिए। इतनी प्रैक्टिस करोगे अपने हाथ से उतना ही मैथ में आप निखरते चलोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको दे रखा है यदि एक मूवी की टिकट का मूल्य 12.5% बढ़ा दिया जाता है और टिकट की बिक्री भी आपकी 8.5% इंक्रीज कर दी जाती है तो उसकी आय में क्या परिवर्तन होगा। अब आय देखो, इनकम आपकी होती है, यहाँ पे समझो आप, जो आपकी इनकम होती है इनकम वो आपकी किसके इक्वल होगी, यानी जो आपका प्राइस है टिकट का
प्राइस, ठीक है। और उसके सेल में कितना इंक्रीज हुआ है, उसकी जो टिकट के इंक्रीज कितना हुआ है, यानी जो आपकी सेल में प्राइस गुणा में बिक्री। समझे आप इसको? देखो अब बोल दिया कि पहले 10 टिकट बिकती थी, एक टिकट का मूल्य 20 रुपये था, एक टिकट का मूल्य 20 रुपये था और 10 टिकटें बिकती थी, तो आपकी जो आमदनी हुई, जो आपकी इनकम हुई, वो होगी आपकी 200 के इक्वल, ठीक है। अब बोल दिया कि टिकट थी जो, वो 20 की जगह अब टिकट बिकने लगी 30, और प्राइस जो पहले 10 था अब वो कर दिया 20, तो अब कितने की इनकम होगी? तो 30 गुणा में 20 यानी 600 की। तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। अब इसमें देखो प्राइस कितना इंक्रीज हुआ, अब यहाँ पे आते हैं प्राइस पर, 12.5% यानी 12.5 है। अब इसको आप फैक्स में चेंज करोगे, इसका मतलब होता है 1/8। तो आपके पास एग्जाम में टाइम भी है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में जो टेबल थी वो नहीं कराई, ताकि आप उसमें ना जाओ और आप डायरेक्ट निकाल दो। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10% के लिए नीचे 100, 25 पे 5, 25 चौक 100, 5 दूनी 10, यानी यहाँ से आया आपका 1/8। यानी उसका जो प्राइस था टिकट का वो पहले 8 था और 1 का इंक्रीज कर दिया, यानी स्टार्टिंग, और यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर। पहले प्राइस था 8, इंक्रीज करके 1 कर दिया, अब 9 का, यानी 1 का इंक्रीज हुआ तो अब प्राइस होगा 9। बिक्री को इंक्रीज कर दिया 8.5 से, 8.5% है, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 और परसेंट के लिए नीचे 100, 5 पे गया आपका 17, 5 पे गया आपका 2, यानी 200 जो आपकी बिक्री थी, जो सेल थी, अब वो हो गया आपकी 200। आपकी बिक्री में भी इंक्रीज हुआ तो यहाँ से आएगा आपका 7/17/200। पहले 200 था, अब 17 का कर दिया इंक्रीज, अब हो गया ये 217, ठीक है। देखो सेल होगी आपकी 200 से 217, क्लियर। अब यहाँ पे जो आपका इनकम आएगी, जो आपकी इनकम होती है वो प्राइस गुना में सेल, तो पहले कितनी थी? तो 20, 200 गुणा में 8 यानी 1600। पहले इनकम आपकी 1600 थी, अब इनकम कितनी होगी? 217 गुणा में 9, 9 की साथ गुणा करेंगे, 9 7 63, कैरी हुआ आपका 6, 9 एकम 9 और 6 15, यहाँ से कैरी हुआ आपका 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यानी 1953। अब कितना ज़्यादा है इससे, आप लिखोगे 353। कितने इंक्रीज होगी इनकम? 16 से आपकी इनकम 1953 हो गई, तो आपका इंक्रीज हुआ 353 का, किससे? 1600 से। तो 1600 आप लिखोगे नीचे, और परसेंट निकालने के लिए गुना 100, 2 जीरो से गई आपकी 2 जीरो। अब इसको डिवाइड करो, 16 दूनी 32, बचा आपका 3, 16 दूनी 32, अब बचा आपका 1, अब बचा आपका 1 नहीं चलेगा उसके ऊपर, तो आपने लगानी है 0। इस टाइप का एक ही ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर होगा बी। ये था आपका कॉन्सेप्ट, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इनकम आपकी प्राइस गुणा में सेल, क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 पर। इसमें आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है, किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है और व्यय में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी कंजप्शन भी आपकी बार आपको खपत थी, जो व्यय था जो आपका, उसमें भी 10% की वृद्धि कर दी, इंक्रीज कर दिया। तो वस्तु की खपत की मात्रा में, सॉरी गलत पढ़ लिया मैंने, इसमें आपको दे रखा कि प्राइस में 25% का इंक्रीज, और जो एक्सपेंडिचर है, व्यय है, उसमें 10% का इंक्रीज, तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई है वो आपको फाइंड आउट करना है। अब सेम उसी मेथड पे आना, अपने मेथड नंबर 2 पर। अब देखो यहाँ पे प्राइस
जो आपका स्टार्टिंग था, जो आपका आफ्टर चेंज था। ठीक है, प्राइस में आप लिखोगे 25% का इंक्रीज है, तो 25/100 परसेंट की जगह नीचे 100 लिखा, 25 चौक 100 यानी 1/4। स्टार्टिंग में उसका प्राइस 4 था, एक का इंक्रीज करने के बाद यानी एक का इंक्रीज हुआ है, तो अब हो गया उसका प्राइस 5। कंजम्पशन आपको निकालना है उसकी, यानी कंजम्पशन आपने निकालनी है। तो प्राइस गुणा में कंजम्पशन होता है आपका ई यानी एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर में आपको दे रखा कि 10% का इंक्रीज हो गया, तो 10% को फ्रैक्शन में लिखो 10/100। जीरो से गया आपका 0, 1/10 यानी पहले जो एक्सपेंडिचर था, जो व्यय था आपका 10 था, अब एक का इंक्रीज कर दिया, तो 10 से हो गया आपका ये 11। 10 से होगा अब आपका ये 11। अब आपको पता है सी की वैल्यू निकालनी है। अब आपने पता है कि ई की वैल्यू होती है पी गुणा सी, और सी की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ई बटा पी, 10/4, यहाँ पे लिखोगे 11/। अब जो ये है इसकी आप ऊपर की तरफ गुणा कर दो, इसकी आप इस तरफ गुणा कर दो। यहाँ से अब जो सी की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 10 की, और 5 की गुणा करेंगे 50, यानी पहले आपकी 50 खपत था, अब खपत हो गया आपका 11 × 4 44। तो खपत में कमी हुई है कितने की? 6 की। किससे कमी हुई है? 50 से, तो बटे 50% निकालने के लिए गुणा 100, तो ये आपका होगा 50 दूनी 100, यानी 6 दूनी 12% की कमी होगी। यहाँ पे 12% की कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर खेलना सीख गया आप कि अब ये इंक्रीज दे दिया, अब ये दे दिया आपको, अब इसकी जगह आपको सी और ई की वैल्यू दे दे तो आप पजल नहीं होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा भी नया बना के दे दिया तब भी आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से अटेम्प्ट करोगे, और जो आपकी वो पहले वाली ट्रिक थी आप उससे जाओगे तो आप उसमें फंसोगे। अब यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब मैं इसको एकदम ट्रिक से कराऊँ आपको, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है ये, कि यहाँ से 100 से प्राइस इंक्रीज होके हो गया आपका 125, जो व्यय है वो आपका इंक्रीज होके हो गया आपका 110। ठीक है, तो अब कितने का कमी है? 15 की। 15/125 गुणा 100, 25 पे 5, 25 चौका 100, 5 दिए 15, 4 दिए 12%। अब मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी करा सकता था ये, कि ये प्राइस इंक्रीज होके 125, यहाँ से आपकी खपत होगी 110, तो कितने की कमी? 15 की। किससे? 125 से, तो 15/125% निकालने के लिए गुणा 100। बट आप इस मेथड से जाओगे, आपके एग्जाम में टाइम है काफ़ी, आपका जो सीईटी का एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी टाइम मिलेगा, तो आप इस मेथड से जाने की बजाय आप इससे जाओ। जा इससे भी सकते हो, बट आपको पहले इससे भी करना है। आपके नोटबुक में इससे ट्राई करके फिर आपको इससे जाना है। ठीक है, समझे आप इस चीज़ को? तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं जानबूझ के आपको ट्रिक्स नहीं बताता, कि आपको जितनी ज़्यादा ट्रिक्स होगी तो आपको माई एग्जाम में जाओगे तो आप स्किप कर जाओगे वहाँ पे, और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, यानी एक ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इस टाइप के आपके 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे, आप उन सभी को एक ही फॉर्मूले से यानी एक ही कॉन्सेप्ट से आप उनको सोल्व कर दोगे। अब इन क्वेश्चनों में देखो, अब उसमें वो था डायरेक्ट 125 से डायरेक्ट 100 पे थे, अब इसमें एक चीज इंक्रीज कर दी 110। अब थोड़ा सा, अब इस कॉन्सेप्ट को अब 2 महीने के बाद यानी 2 मंथ 3 मंथ के बाद भी आप सोचोगे तो डायरेक्ट आपके माइंड में होगा ये। ठीक है, और आपके एग्जाम में टाइम टाइम काफ़ी है, सीईटी के एग्जाम में मैथ निकालने के लिए टाइम काफ़ी है। यदि आप एसएससी का एग्जाम देते हो, सीजीएल मेंस वगैरह, तो आप इस तरीके से जाओगे। क्लियर? तो उसके लिए भी आपको ये पता होना जरूरी है, सीजीएल के लिए भी, कि कहाँ से आया है, किस तरीके से गुणा किया, किस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। देखो 42 को, इसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी, बिक्री में X% की वृद्धि कर दी, तो राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि कर दी, तो एक्स का मान निकालना। बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया आपका ये। आपको पता है कि राजस्व बोल लो या इनकम बोल लो, वो आपकी इक्वल होती है आपकी प्राइस गुणा में जो आपकी सेल हुई है। ठीक है, अब प्राइस आपका 20% कम हुआ है, तो 20% को फ्रैक्शन में लिखोगे 20/100 यानी 1/5। ठीक है, जो आपका इनकम है वो आपकी यहाँ पे कम कर दी, इनकम आपकी इंक्रीज कर दी 25% से,
तो 25%, 25/100 यानी 1/4। अब आ जाओ यहाँ पे प्राइस, 5 से आपका एक कम कर दिया, यानी स्टार्टिंग था और फिर आपका आफ्टर चेंज था, 5 से आपका गया 4 पर। जो आपका सेल थी वो आपको फाइंड आउट करनी है। जो आपको कंजप्शन, जो आपको सॉरी, जो आपका राजस्व, जो आपकी इनकम है वो इंक्रीज हुई है 4 से 5, यानी जो आपकी इनकम है वो आपकी इंक्रीज होगी 4 से 5। अब आपको एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू आई बटे पी, यानी 4 बटे में, आपको डायरेक्ट सोचना 4 बटे में 5, तो आपका नीचे वाला आप इससे ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, 4/5। और क्यों डिवाइड करेंगे, सेल आई बटे पी, 5/4। अब इसकी इस तरफ गुना, इसकी इस तरफ गुना, 4 की 4 की 16, और यहाँ से वो आपका 5 5 25। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ आपका, कितना इंक्रीज हुआ आपकी सेल में, आप बोलोगे सर 9, किससे, 16 से, परसेंट निकालने के लिए गुना 100, तो 4 पे आपका 25, 4 पे गया आपका 16, 25 की और 25 की गुणा करोगे, ये होगा 25 गुणा 9 होगा आपका 200, 25 बटे में 4, डिवाइड करो इसको, 4 पंजे 20, बचा आपका 2, 4 6 24, बचा आपका 1, उतारे 0, 4 दूनी, ऑप्शन नंबर सी। तो आप इसको सोल्व करो। अब वो कॉन्सेप्ट सीखने का आपका बेनिफिट कहाँ पे हुआ आपको, यहाँ पे सीखा आपने वो था एक्सपेंडिचर वाला। अब आपको ये भी पता है कि इनकम आपकी प्राइस गुना सेल होती है, ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू दे रखी थी, ये इसकी निकालनी थी, आपको पता है, इसके बटे में आप ये कर दोगे, इसके बटे में आप ये कर दोगे। एक कॉन्सेप्ट सीखने से आप कई टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रखा है कि गेहूं की प्रति केजी, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है ये आपका, गेहूं के प्रति केजी मूल्य में 20% की कमी होने के बाद 800 रुपये में 5 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम है, तो गेहूं का आपको प्राइस निकालना है, मूल्य निकालना है। देखो, सबसे पहले जो प्राइस आपका कम हुआ है, यानी 20% कम हुआ आपका, तो 20% को लिखेंगे हम 1/5। अब आते प्राइस पर, प्राइस पहले आपका 5 था, अब 1 हो गया आपका कम, यानी प्राइस अब आपका 4, ये आपका न्यू प्राइस है, और ये आपका पुराना प्राइस है, यानी ओल्ड जो स्टार्टिंग में था। और जो क्वांटिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है वो प्राइस की अपोजिट होती है, तो जो क्वांटिटी होगी वो होगी आपकी 5/4, 5/4। अपोजिट कैसे होगी, वही पेन वाला कि आपने प्राइस इंक्रीज किया है तो वो आपकी कम होगी, प्राइस डिक्रीज किया है तो वो आपकी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे पहले प्राइस 5 था तो वो 4 चीज़ें आई, पहले 5 था अब 4 कर दिया प्राइस, तो पहले आपकी 4 चीज़ें आती थी जो स्टार्टिंग में, अब आपकी 5 चीज़ें आएगी क्योंकि प्राइस आपका कम कर दिया, तो इसलिए हम इसका उल्टा लिखते हैं डायरेक्ट। तो क्वांटिटी आपकी 5 से 4 होगी। अब इसमें दे रखा है कि 5 किलो अधिक मिलती है। अब जो कीमत में जब हम कमी करते हैं तो 5 किलो गेहूं अब अधिक मिलती है। यहाँ पे आपको क्वांटिटी दे रखी है कि पहले 4 मिलती थी, अब मिलती है गेहूं 5, यानी कितनी ज़्यादा मिलती है, आप बोलोगे सर 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है, एग्जामिनर ने कितनी ज़्यादा दे रखी है, 5 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 5। ठीक है, जो पहले गेहूं खरीदता था, जो स्टार्टिंग में गेहूं कितने केजी खरीदता था वो, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा में 5। तो पहले गेहूं खरीदता था वो स्टार्टिंग में 20 केजी, अब कितनी खरीदता है, 5 गुणा में 5, अब खरीदता वो 25 केजी। पहले 25, अब 25 खरीदता है, यानी ये अब न्यू वाली आपकी ऊपर होगी हमेशा, ओल्ड वाली आपकी नीचे होगी, तो अब 20, अब 25, पहले 20 केजी खरीदता था। अब आपको दे रखी 800 रुपये में गेहूं का मूल मात्रा कितनी थी, यानी स्टार्टिंग में जो ओरिजिनली जो वैल्यू थी वो कितनी थी प्रति केजी के हिसाब से, उसके पास 800 रुपये थे पहले, यानी 800 रुपये हैं, तो स्टार्टिंग में उसमें रेट क्या था पर केजी, तो पैसे कितने हैं 800, और गेहूं कितनी खरीदता था पहले, 800 रुपये में 20 केजी, 800 रुपये में 20 केजी, तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा, 2 पे 40, यानी पहले
रेट था उसका वो 40 केजी था। इसका मतलब है कि जो 20 केजी खरीदता था पहले वो 800 रुपये में, तो 1 केजी का प्राइस निकालना है, वो होता आपका 800 बटे में 20, यानी 0 से 0 2 पे गया आपका ये 40 रुपये। अब ये है आपका न्यू प्राइस, ये आपका ऊपर वाला है न्यू। तो अब न्यू क्वांटिटी कितनी है? 25 केजी। अब आपको बोलते कि नया प्राइस निकालो पर केजी, तो 25 केजी लेता है वो कितने रुपए में लेता है प्राइस, यानी 800 रुपये में लेता है। तो 1 केजी का प्राइस कितना होगा? 800 बटे में 25, तो 25 चौका 100, यानी 8 गुना 100 लिखोगे इसको आप 800 को, 25 चौका 100 और 8 चौका 32, 8 चौक 32। तो अब प्राइस बोले तो वो 32 रुपये केजी है, पहले प्राइस आपका 40 रुपये केजी था। जो भी आपसे पूछे तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 43। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44। बिल्कुल सेम तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, या सोल्व कराऊं या आप कर लोगे इसको। और एग्जांपल देखते हैं इसकी, आगे तो टाइप 7 आपकी, तो इसको सोल्व ही करते हैं हम। देखो, कीमत में 20% की कमी कर दी, तो 20% की कमी को लिखेंगे हम 20/100 यानी 1/5। तो प्राइस था जो पहले 5 था, अब प्राइस होगा आपका 4। तो क्वांटिटी इसकी उल्टी होती है। उल्टी क्यों होती है? पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था। अब इसको उल्टा होगा 5/4। जो नीचे वाली वो वैल्यू होती है आपकी ओल्ड, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है आपकी न्यू वैल्यू होती है। सेम इसमें भी, ये आपकी ओल्ड और ये आपकी न्यू। अब इसमें बोलना है कि अब क्वांटिटी कितनी है? 4। पहले क्वांटिटी 4 थी, अब आपको क्वांटिटी मिलती है 5, यानी पहले 4 केजी 4 यूनिट मिलता था, अब आपको मिलता है 5 यूनिट। अब इसमें बोल रखा है क्वेश्चन में कि 450 रुपये में 50 केजी अधिक मिलता है, और यहाँ पे कितना अधिक मिल रहा है आपको? 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी दी एग्जामिनर ने आपके को 50, 1 यूनिट की वैल्यू दे दी 50। क्लियर? अब ये है आपका स्टार्टिंग में कितने केजी वो खरीदता था, तो आप 50 के साथ गुणा कर दो। तो स्टार्टिंग में खरीदता था वो 200 किलो। अब प्राइस कम होने के बाद कितना खरीदता है वो, यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, गुणा 50 करोगे, यानी 1 यूनिट की वैल्यू जब आपके पास 50 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 50 गुणा में 5, यानी 250 केजी। अब प्राइस कम होने के बाद वो 250 केजी खरीदता है, पहले खरीदता था वो 200 केजी। अब एग्जामिनर ने क्या बोला कि वास्तविक मूल्य है। वास्तविक का मतलब है आपका जो ओरिजिनल प्राइस है, यानी स्टार्टिंग का प्राइस है। तो 200 केजी स्टार्टिंग का था आपका, ये कितने में खरीदता था? 450 रुपये में। आपको निकालनी है 1 केजी की वैल्यू, तो 1 केजी की वैल्यू होगी आपकी 450 बटे में 200, तो 0 से गया आपकी 0। अब इसको डिवाइड करो, 5 पे आपका 5 ने 45, 5 चौका 20, 4 पे डिवाइड करेंगे 4 दूनी 8, बचा आपका 1, लगाया आपने पॉइंट। एंड जब आपका छोटा बचता है आपको पॉइंट लगाना, और ये पहली और दूसरी क्लास में मैंने आपको सिखाया था। तो बचा 1, उतारी 0, 4 दूनी 8, बचे आपके पास 2, फिर उतारी 0, तो 4 पंजा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो पर केजी का जो प्राइस होगा वो 2.25 आपका पर केजी के हिसाब से स्टार्टिंग में आपका मूल्य था। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट है आपकी टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में आपका क्वेश्चन नंबर 45, और ये क्वेश्चन आपकी पास और फेल वाली, यानी उसने 20% नंबर लिए, वो 20% नंबर लिए 10 अंकों से फेल हो गया। उसने 25% नंबर लिए, वो 15 नंबरों से पास हो गया, यानी पास से उसे 15 अधिक नंबर मिले। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं, और इससे जो अलग बन सकते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना आप सभी ने। और ये थोड़ी सी लंबी जाएगी क्लास, 10 मिनट मैक्सिमम, मैं आपकी 10 मिनट और लूँगा, 1 घंटा 20 मिनट के आसपास। ठीक है, देखो, एक छात्र, एक स्टूडेंट के 20% अंक लिए और 40 अंकों से वो फेल हो गया। सेकंड देर का आपको कि उसने 32% अंक प्राप्त किए, और वो उसने पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 47 नंबर अधिक प्राप्त किए। तो आपको फाइंड आउट करना है कि परीक्षा जो आपका एग्जाम था उसमें मैक्सिमम नंबर कितने थे। जैसे आप बोलते कि 100 नंबर का एग्जाम है,
200 नंबर का एग्जाम है, तो वही आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम कितने नंबर का वो एग्जाम था। अब देखो इस चीज को कि उसने लिए 20% नंबर प्राप्त, अब वो 40 अंकों से फेल हो गया। यदि उसके 40 नंबर और आ जाते तो पास था। अब मैंने इसको कर दिया पास कि 20% नंबर तो लेके आया था, 40 अंकों से फेल हो गया, मैंने इसको 40 नंबर दे दिए, अब ये पास आपका। क्लियर। अब देखो ये पूरा पास पास हुआ अब यहाँ पे। अब सेकंड देखो आप कि 32% नंबर लिए इसने, और पास होने से 47, जितने इसको पास होने के लिए चाहिए थे उससे 47 नंबर अधिक प्राप्त किए। अब इसको भी पास पास करना मैंने, 47 नंबर अधिक लिए, तो मैंने सोचा कि इसमें से 47 नंबर कम कर दो इसके। अब इसमें 47 नंबर कम किए, अब ये भी पास पास हुआ, जैसे पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए, तो अब ये भी पास हो गया और ये भी पास हो गया आपका। पूरे नंबरों पे दोनों पास कर दिए मैंने। इसको 40 नंबर दे दिए और इसके ज़्यादा नंबर आ रहे थे तो इसके मैंने कट कर दिए। अब दोनों पास आपके। अब इक्वल का निशान लगा दें, यानी ये भी आपका पास है और ये भी आपका पास है, इक्वल नंबर है। ठीक है, इक्वल नंबर जैसे 33 पे पास है तो ये भी 33 और ये भी 33। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 32 है, तो 20 उस तरफ माइनस का होगा और ये 47 इस साइड में माइनस का, तो इस साइड आएंगे, यानी जब इक्वल निशान से दूसरी साइड आते तो आपका साइन चेंज होता है। यहाँ पे माइनस का तो इस साइड आएंगे प्लस का, ये होगा आपका 40 प्लस में 47 इक्वल होगा आपका 32% माइनस में 20%, तो ये हुआ आपका 87 इक्वल होगा आपका ये 12% के। अब 1% की वैल्यू निकाल लो आप, तो आप 1% की वैल्यू निकालोगे 87 और उसके नीचे चला जाएगा ये 12। अब ये मत बोलना कि परसेंटेज उस साइड था आपने इस साइड क्यों लिख दिया, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इक्वल के निशान को। अब 12 को आगे ले आए, 87 को साइड ले जाएं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1% की वैल्यू आई 87/12। अब मैक्सिमम आपको कितने नंबर का एग्जाम था, तो कोई भी चीज़ अपने आप में मैक्सिमम का मतलब है 100%, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। जब उससे 100% की वैल्यू निकालोगे तो उसका मतलब होगा आपकी परीक्षा जो एग्जाम है उसके अपने मैक्सिमम नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। तो 100% की जब आप वैल्यू निकालोगे तो इसकी गुणा 100 के साथ करोगे, यानी 87/12 गुणा में 100, 4 तिये 12, 4 पे गया आपका 25, 3 पे इसको डिवाइड कर दो, 3 दूनी 6, 2 3 निम 27, तो 29 की और 25 की आप गुणा करोगे तो 9 5 45, यानी लास्ट की जो डिजिट आएगी उसमें 5 होगा, और 5 इन चारों ऑप्शन में ट्राई करोगे तो आप एक लास्ट वाले डी ऑप्शन में है, तो राइट आंसर आपका डी होगा। आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे कि आप पूरी कैलकुलेशन करो। यहाँ पे 9 और 5 की गुणा करोगे तो लास्ट डिजिट आपकी 5 आएगी, 5 इन चार ऑप्शन में से एक के पास है, वही आपका राइट आंसर है। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46। इसमें आपको दे रखा है एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और 16 अंकों से वह फेल हो गई। 40% अंक प्राप्त करते तो उसको 56 अंक ज्यादा मिलते, तो आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे उसको वो फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम नंबर पूछा था, अब के बारे में आपसे पूछ लिया पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए उसको। देखो 31% नंबर लिए, 31% नंबर लिए और 16 अंकों से फेल हो गई। अब मैंने कर दिया इसको पास, 16 नंबर देगी। ठीक है। अब सुनीता थी जो वो 40% नंबर लेके आई, पास होने से वो 56 नंबर अधिक ले लिए उसने। अब इसको भी हम पास पास ही करते हैं, तो इसमें से हम 56 नंबर कम कर देंगे। अब परसेंट वाले को एक साइड में और इनको एक साइड में, तो जब आप 31 को उस साइड लेके जाओगे 40% और 31 का आपने उस साइड लेके चले गए माइनस में 31। अब थोड़ा सी पजल हो गया आपको, तो इसलिए मैं ये स्टेप मिस नहीं करता हूँ। देखो 16 इस साइड में, ये 56 इस साइड में आएगा प्लस का, तो यहाँ पे 40% है, 31 उस साइड में जाके माइनस का। क्लियर। अब ये देखो आपका 6 और 6 12, 5 और 1 6 7, यानी ये हुआ 72 आपका, और ये हुआ आपका 9%, यानी 40 में से आपका 31% गया तो बचा आपके पास 9%। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 72/9, 9 8 72, 1% की वैल्यू आपके पास 8 है। अब आपको पास पास करना है, पास पास करने के लिए इसको 31% नंबर चाहिए और साथ में उसको 16 नंबर जोड़ दो,
या आप एक काम करो, उसके 40% नंबर निकाल लो, उसमें से 56 माइनस कर दो। आपको पता है 1% की वैल्यू आपके पास 8 है, तो 31 यहाँ से निकालोगे, 31% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 8 है, 31 की निकालोगे तो गुणा 8 कर दोगे इसके साथ। 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी 248। अब इसमें 16 ऐड करना है। 8 और 6 14, 4 और 1 5 और 1 6, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 364 नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। गलत कर दिया? कर दिया। देखो, पास होने के लिए इसको चाहिए 4 1 5 और एक कैरी वो आपका 6, और यहाँ पे 264। या आप यहाँ से निकाल लो, 1% की वैल्यू 8 है, तो 40% की वैल्यू कितनी होगी? 40 गुणा में 8, यानी 800 का 32, 320। तो 320 में से आपने 56 माइनस करना है। 320 माइनस में 56, यहाँ से आपका वही सेम 264 माइनस करोगे तो सेम आएगा आपका। यस, सेम आएगा, बेचिंता रहो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 46। टाइम हुआ आपका 1:16। करें या यहीं छोड़ें? 46 तक, यहीं तक करते हैं। वैसे आपका टाइप ख़त्म करने का मन था, बट रहने दो। टाइम काफ़ी हो गया आपका, 1 घंटा 16 मिनट के आसपास। आज इतना ही करते हैं, और इस टाइप के आपके पास 3 क्वेश्चन और बचते हैं। उन 3 क्वेश्चनों को भी हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो परसेंटेज की आपकी आएगी 5 क्लासेस। परसेंटेज की और रेशो की थोड़ी सी ज़्यादा क्लासेस आएगी आपकी, क्योंकि ये आपका बेस है। अब ये आपका एक बार अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर नेक्स्ट चैप्टर को हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और आप में से किसी का कोई भी डाउट है किसी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में डाउट है, जीएस में डाउट है, तो किस तरीके से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और क्लासेस को आपको शेयर ज़रूर करना है, ताकि मैं डबल एनर्जी के साथ, डबल जोश के साथ मैं मेहनत करूँ और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। बस आपने भी क्लासेस अच्छी लगती है तो आप क्लासेस को शेयर ज़रूर करो, जो आपके आसपास लाइब्रेरी में है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वहाँ आपको क्लासेस ज़रूर शेयर करनी है, ताकि मैं भी अपने एफर्ट्स डबल कर दूँ और बेस्ट से बेस्ट चीज़ आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, और ये आपको इतना कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। आप में से किसी का कोई भी फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ से पेड बैच ले रखा है सीटी मेंस का, तो उन टीचरों के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। एक बार करके ज़रूर देखना, आपको जो आपको पेड बैच दे रखा है उनसे कहीं ज़्यादा बेस्ट कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और किस तरीके से आपको समझाना है, कि आपको ट्रिक्स ही ट्रिक्स डिस्कस करूँ आपके साथ, क्या कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद ही क्लास लेके आता हूँ मैं। ऐसा नहीं कि पीडीएफ बनाई और आया और क्वेश्चन कराने लग गया आपको। मैं क्वेश्चन वैसे भी सोल्व करा सकता हूँ, बट मैं उस माइंड से सोचता हूँ कि आपको किस तरीके से बेस्ट रहेगा, किस तरीके से आप मैं अपना सो का सो आपको दे सकूँ, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको। ठीक है, तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं ऑप्शन से विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते हो आप इनको, बट उसके लिए एक बार आपका बेस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।